बहुत समय पहले एक घने जंगल के किनारे काली घाटी नाम का एक गांव बसा था। इस गांव के पास ही एक पुराना उजड़ा हुआ महल था जिसे लोग भूतों का किला कहते थे। गांव वाले मानते थे कि वहां एक शक्तिशाली चुड़ैल रहती है। चंद्रकला पहले एक सामान्य युवती थी। वह बहुत सुंदर और विदुषी थी, पर जब उसकी शादी का समय आया, गांव के मुखिया ने उसके पिता को अपमानित किया और चंद्रकला की जबरन शादी एक वृद्ध अमीर से तय कर दी गई। अपमान और अन्याय से भरी चंद्रकला जंगल में चली गई। वहां उसने तंत्र मंत्र सीखा, शक्तियां अर्जित की और फिर वापस आकर उस बूढ़े अमीर को सबके सामने भस्म कर दिया। तभी से वह चुड़ैल मानी जाने लगी। कई साल बीत गए तो वो अब भी रात को उस किले की ओर नहीं जाते। कहते हैं वहां से अजीब रोशनी और हंसी की आवाजें आती हैं। एक दिन गांव में एक नन्ही लड़की मीरा अपने भाई को ढूंढते हुए जंगल में भटक गई। अंधेरा हो गया और मीरा डर के मारे रोने लगी। तभी झाड़ियों के पीछे से एक लंबा साया निकला। वह चंद्रकला थी। उसकी आंखें लाल, बाल बिखरे हुए और हाथ में एक चमकता डंडा मीरा काम गई। लेकिन चंद्रकला ने उसे धीरे से चुप कराते हुए, क्यों रो रही हो बच्ची? मीरा ने सब बता दिया। चंद्रकला ने बिना कुछ कहे हवा में छड़ी घुमाई और पलक झपकते ही मीरा का भाई उसके सामने आ गया। दोनों भाई बहन हैरान रह गए। चंद्रकला ने मीरा के सिर पर हाथ रखा और कहा, जाओ जाओ, लेकिन ये किसी से कहना मत। मीरा और उसका भाई गांव लौट आए, पर मीरा ने कभी वह बात किससे नहीं कही। सालों बाद गांव में सूखा पड़ा, फसलें बर्बाद हो गईं, लोग भूख से परेशान थे। उसी मीरा ने अब एक नौजवान लड़की बनकर गांव वालों से कहा कि वे चंद्रकला से मदद मांगे। सबने फिर मजबूरी में हाँ। गांव के बड़े बूढ़े जंगल में पहुँचे और किले के सामने सिर झुकाकर क्षमा मांगी तो चंद्रकला ने उन्हें माफ किया और खेत लहलहा उठे। लोगों को समझ आया कि चंद्रकला अच्छी आत्मा थी। सब कुछ ठीक हो गया। अब गांव में अब सभी हंसी खुशी से रहने लगे।